सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारे सभी वीडियो में आपको दो तरह के ज्ञान प्राप्त होते हैं। पहला ज्ञान भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार और दोस्तों दूसरा है आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान और कुछ घरेलू नुस्खे हम इसे अपना करके अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों के सामने 200 रुपये, उसकी कीमत है 200 रुपये और वो दो चीजें हैं। पूरे महीने का खर्चा 200 रुपये आएगा और इस 200 रुपये में आप 30 दिन में अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। अगर इन चीज़ों का, दो चीज़ों का आपने एक महीने सेवन कर लिया तो दोस्तों आपके शरीर में कोई अगर छोटी मोटी बीमारियां वो भी दूर हो जाएंगी। अगर कोई बीमारी नहीं है तो इनके सेवन से आपका शरीर हमेशा स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। तो दो चीज़ें कौन सी हैं, उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, हमें आयुर्वेद के अनुसार इसे कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इसका हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों उसके पहले हमें जान लेते हैं हम बीमार क्यों पड़ते हैं, बीमार होने का कारण क्या है। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जैसा कि हमने हर एक वीडियो में आपसे शेयर करते हैं। तो जब भी आपके शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होगी, जैसे मान लीजिए कैल्शियम, विटामिन डी की कमी हो गई, तो दोस्तों आपके शरीर का विकास रुक जाता है, आपके शरीर का विकास रुक जाता है और आपके शरीर में, जोड़ों में, हड्डियों में दर्द होने लगता है। तो आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर आपको विटामिन डी और कैल्शियम का टैबलेट, कैप्सूल, सिरप कुछ भी देते हैं, तो आप उनका सेवन करते हैं और डॉक्टर आपको हिदायत देता है अपने खाने में विटामिन डी और कैल्शियम वाले पोषक तत्व तो शामिल करिए। आप शामिल करते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात है, हमें कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिसमें सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हों। तो सेवन आपको करना पड़ेगा, चाहे हरी सब्जियों के तौर पे, चाहे फल, चाहे आप फलों का सेवन करिए, चाहे कुछ बीन्स का सेवन करिए और चाहे दोस्तों कुछ ड्राई फ्रूट का सेवन करिए और अपने खाने में मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन दालों का सेवन करिए। तो जब अलग अलग तरह की चीज़ें आप खाएंगे तो उससे अलग अलग तरह के आपको प्रोटीन, विटामिन मिलेंगे, इसको आपको सेवन करना पड़ेगा। और दोस्तों हमारे दूसरी तरफ हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात दोष बढ़ जाता है तो 50 से 60% बीमारी होती है। हमारे शरीर का पित्त दोष बढ़ता है तो 15 से 20% बीमारी होती है और हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारियां होती। तो वात, पित्त, कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उनका सेवन आप मत करिए। इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो आपको अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। जैसे कुछ प्रकृति के नियम है उनका पालन करिए, खाना खाने के नियमों का पालन करिए और दोस्तों पानी पीने के नियमों का पालन करिए। इससे भी संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी, आप देख सकते हैं। तो कुछ लाइफ स्टाइल चेंजिंग करिए दोस्तों, जैसे बाहर का खाने का आप छोड़िए, घर का खाना खाइए, शुद्ध खाना खाइए और एक लिमिट में खाना खाइए और सोने का समय निर्धारित करिए। समय से आप सो जाइए। समय से जब आप सो जाएंगे तो सुबह 5 बजे उठ जाइए। चाहे जो भी सीजन हो आप 5 बजे उठने का प्रयास करिए, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, जो भी समय हो। आप 5 बजे के बाद बिस्तर पे मत रहिए, 5 बजे उठिए। उठने के बाद अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी की कोई शिकायत है, और आज 90% लोग आज के समय में गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान है, तो दोस्तों 1 से 2 गिलास जो आपकी इच्छा हो गुनगुना पानी पीजिए, वो भी बासी मुंह। पानी पीने के बाद आप फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद आपको डेली रूटीन में 2 घंटे का समय निकालना है। ये दोस्तों 5 बजे से 7 बजे, ये 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में 1 मिनट भी मत गंवाइएगा, इसमें आप अपने लिए दीजिए। अब इस 2 घंटे में आपको क्या करना है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक और इसे आधे घंटे में कवर करिए। और जहाँ पे हरी घास हो, मिट्टी हो, वहां पे आप दोस्तों हरी घास और मिट्टी पे मॉर्निंग वॉक करिए। अब जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाएगा, अब दोस्तों वहीं बैठ के आपको 2 योगा करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम, दूसरा है कपालभाति। ये 2 योगा आपको जरूर करना ही करना है। और उसके बाद वहीं पे आपको समय है,
आप कुछ और योगा करिए, जैसे शीर्षासन, वज्रासन, सूर्य प्राणायाम। अब सारे योगा जब हो जाए तो लास्ट में 15 से 20 मिनट का समय आपको निकालना है, जिसमें आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए। एक काम आपको डेली 2 घंटे का करना। अगर इतना काम कर रहे हैं तो आपको कोई दवा कुछ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहेंगे, आपको कोई बीमारी छू तक नहीं पाएगी, कोई बीमारी छू तक नहीं पाएगी। ये आपको अपना जरूर करना है। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं वो 2 चीजें कौन सी हैं, उसमें कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं और उनका हमें कैसे सेवन करना है। दोस्तों सबसे पहली चीज है मूंगफली। मूंगफली का दाना दोस्तों, मूंगफली प्रोटीन का खजाना है। ये सभी विटामिन प्रोटीन्स का खजाना है। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है वो जान लेते हैं। दोस्तों इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, जिंक, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एंटीऑक्सीडेंट, कैलोरी, प्रोटीन, अन्य और छोटे मोटे प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों है सोंठ। सोंठ में क्या क्या पाया जाता है, जिंजरोल, पोटेशियम, जिंक, आयरन, कैल्शियम, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी डायबिटिक जैसे गुण पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों गुड़। गुड़ में क्या पाया जाता है, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, फाइबर, फोलिक एसिड, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सुक्रोज, ग्लूकोज, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों समझ गए जो चीजें आपको प्रयोग करना है। अब यहाँ पे हमें जानते हैं कितनी मात्रा में इसका कैसे सेवन करना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए उसके पहले हम जान लेते हैं इन चीजों का फायदा क्या होगा, हमारे शरीर पर इनका प्रभाव क्या पड़ेगा। दोस्तों ये डार्क स्पॉट और बढ़ती उम्र के संकेतों से बचाती है, दिमाग की शक्ति बढ़ाकर दिमाग को तेज बनाता है, हृदय संबंधी बीमारियों से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है, डायबिटीज को कम करने में मदद करता है और डायबिटीज से भी बचाता है, भूलने की बीमारी को दूर करता है, शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, एनीमिया को दूर करता है, वात पित्त कफ को संतुलित करता है, सर्दी खांसी जुकाम से बचाता है, नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाता है, डिप्रेशन से बचाता है, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया बाई बताह से राहत दिलाता है, आंखों की रोशनी तेज करता है, बालों को काला घना व मुलायम बनाता है, बालों को झड़ने व पकने से बचाता है। दोस्तों इसके ऐसे छोटे मोटे और सारे फायदे हैं। दोस्तों मूंगफली है जो कुछ लोगों को इनका सेवन कम करना चाहिए, मतलब करें लेकिन कम मात्रा में या तो ना ही करें। जिसको थायराइड, किडनी, गाल ब्लेडर, पथरी वाले लोगों को मूंगफली खाने से बचना चाहिए। अगर इनमें से कोई आपको बीमारी है तो आप मूंगफली को अवॉइड करिए, यानी कि ये फार्मूला आपके लिए नहीं है। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं इसे हमें कैसे बनाना है। दोस्तों आपको लेना है मूंगफली 400 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम, गुड़ 200 ग्राम और देसी शुद्ध गाय का घी आपको लेना है 100 से 150 ग्राम। शुद्ध देसी गाय का घी चाहिए, ये किसी कंपनी का नहीं चाहिए, आपको कंपनी का शुद्ध नहीं मिल पाएगा। ये किसी किसान के घर से ले लीजिए या ये आपके घर का होना चाहिए। अब इसको कैसे लेना है दोस्तों, आप मूंगफली पहले भून लीजिए, भूनने के बाद उसे रख दीजिए ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद अब आपको क्या करना है, कढ़ाई लेना है और उसी कढ़ाई में पहले घी डाल देना है। घी डालने के बाद आप उसमें गुड़ डाल दीजिए। अब गुड़ बना के आप इसकी चटनी बना लीजिए। जब चटनी इसकी तैयार हो जाए तो उसी चटनी में मूंगफली का दाना डाल दीजिए और सौंठ पाउडर डाल के अच्छी तरह से मिला करके इसका आपको क्या करना है, टिक्की बना लेना है। जैसे मार्केट में टिक्की बनती है और हर एक घर की माताएं बहनें इसे बनाना जानती हैं, सब माताएं बहनें आराम से बना लेंगे। तो टिक्की को बना के आप रख लीजिए। अब टिक्की कितनी कितनी बड़ी बनाना है ये जानना जरूरी है, कितनी मात्रा में हमें लेना है, जो आयुर्वेद में इसकी सही मात्रा बताई गई है। तो दोस्तों इसे आपको 60 ग्राम लेना है। कितना लेना है, 60 ग्राम टिक्की को लेना है। और कब इसे खाना है, दिन में एक ही बार खाइए, हमेशा नहीं, दिन में एक बार लेना है। शाम को आपको अच्छी सी भूख लगती है तो 5 से 6 बजे जब आपको शाम को अच्छी भूख लगती है उसी समय आपको ये खाना है, ये टिक्की। बस इतना ध्यान देना है, टिक्की खाने के बाद
आपको 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है, जिससे इसका सही ढंग से आपको शरीर में पोषक तत्व मिल जाए। ना तो पानी पीना है, ना तो चाय पीना है, कुछ नहीं खाना पीना है, तभी इसका फायदा मिलेगा। कितने दिन तक खाना है? जैसे दोस्तों आप जान रहे हैं, जब भी खाइए 3 महीने तक इसे लगातार खाइए। गर्मी ठंडी में खा सकते हैं, दोनों समय खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठंडी में खाएंगे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि ठंडी में आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, जो कुछ भी आप खाते हो सही ढंग से पच जाता है। आपको गर्मी में थोड़ा सा पचाने में दिक्कत होगी, कुछ लोगों को गैस एसिडिटी बनती रहती है। अगर फिर भी आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग है तो आप गर्मी में भी इनका सेवन कर सकते हैं, लेकिन लिमिट मात्रा में। जैसे हमने बनाया 60 ग्राम यानी 1 टिक्की रोज आपको खाना है। तो 3 महीना सेवन करेंगे दोस्तों, इससे आपका शरीर हष्ट पुष्ट बन जाएगा और कई बीमारियों से आपको बचाएगा। तो दोस्तों ये फार्मूला अपना के आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।